गुड आफ्टरनून स्टुडंट्स. आता आपण मराठीचा आम्ही हवे आहोत का हा लेसन बघणार आहोत. हा लेसन लिहिलाय शांता शेळके यांनी. प्राण्यांच्या इस्पितळात मारलेल्या फेरफटक्याचे म्हणजे काय, वो प्राणियों के जो अस्पताल होते हैं, प्राणी मतलब ये जो उनको मतलब कुत्ते बिल्ली गाय भैंस, इनको भी कोई ना कोई तो क्या होता है, डिसीज़ होता है, और वो डिसीज़ को अच्छा करने के लिए उस अस्पताल में रखा जाता है. तो वहाँ पे एक बार ऐसी वो लेखिका है, वो घूमने के लिए गई थी. उन्हें लगा कि ये प्राणी कैसे रहते हैं, उनकी सेवा कैसी होती है, उनका देखभाल कैसे होता है, इसके लिए. आणि माणसाच्या प्रेमासाठी आसुसलेल्या मतलब क्या है, माणसाचे प्रेम त्यांना हवे हवेसे असते. प्राणी विश्वाचे चित्रण या पाठात पाहायला मिळते. प्रस्तुत पाठ आनंदाचे झाड या ललित संग्रहातून घेतला आहे. बघा, अभी लेसन स्टार्ट होता है. वो हॉस्पिटल कहाँ पे है? मुंबईच्या परळ विभागात एक इस्पितळ आहे. ते आहे जनावरांचे इस्पितळ. ते आतून बघायचं असं माझ्या मनात खूप दिवसांपासून होतं. पण एकदा तो योग आला. योग मतलब क्या है, वो एक बार वो टाइम आ ही गया. कमानीच्या आत तर सहज प्रवेश मिळाला. कमान यानी अर्धवर्तुळाकार, मतलब क्या, सेमी सर्कल, बराबर. उसके अंदर ये देखो, नीचे जो पूरा का पूरा आपका चित्र दिया है, पिक्चर, उसमें देखो वो जो ऐसा ये ऐसे दिया है ना, वो ऐसे ऊपर से वो क्या है, अर्धचंद्राकृती कमान. उजवीकडे एक छोटीशी इमारत दिसते. मतलब क्या है, राइट हैंड साइड में एक छोटी सी इमारत मतलब बिल्डिंग दिखती है. ते बहुधा कार्यालय असावं, वो उनका ऑफिस रहेगा. कार्यालयाच्या दाराशीच भिंतीवर एक मोठी तस्वीर आहे. देखो, लेखिका उस तस्वीर को देख रही है, पिक्चर में दिखा रहे हैं पूरे के पूरे. उसके ऊपर अलग अलग प्राणियों के चित्र है. त्याच तस्वीरीमध्ये बैल, बुलक, घोडा, हॉर्स, कुत्रा, डॉग, मांजर, कॅट, शेळी, मतलब आप लोगों को तो पता ही है, अशी वेगवेगळ्या जनावरांची चित्र आहेत. आम्ही शेळी मतलब ये, हाँ, ये वाली. उसके बाद अशा वेगवेगळी जनावरांची चित्र आहेत. जनावरांची चित्र आहेत मतलब क्या है कि पिक्चर है. अलग अलग टाइप के जितने भी प्राणी रहते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, उनके वहाँ पे क्या है, ड्राइंग्स निकाले हुए हैं. खाली एक छोटंसं पण मनाला भिडणारं वाक्य है. उसके नीचे एक छोटा सा सेंटेंस लिखा है. मनाला भिडणारं मतलब मन को छूने वाला सेंटेंस है. आम्हाला तुमची गरज आहे. तुम्हाला आम्ही हवे आहोत का? आप लोगों को मतलब क्या है, हम जो है यहाँ पे जितने भी हम लोग प्राणी हैं, उनको, हम सभी को आप लोगों की ज़रूरत है. आप लोगों की मतलब मनुष्यों की ज़रूरत है. लेकिन उन्होंने ये भी पूछा है कि आपको हम लोग चाहिए क्या. देखो, क्योंकि क्या है ना, कभी कभी ये अस्पताल में कोई कोई लोग जो है ना, वो प्राणियों को ऐसे भी छोड़ के चले जाते हैं. जब वो छोटे होते हैं, 1-2 साल तक उनको रखते हैं, बाद में उनको वहाँ पे छोड़कर चले जाते हैं. तो वो बेचारे क्या है ना, बहुत ही अकेलापन महसूस करते हैं. और तभी जब भी कोई आता है उधर, तो वो लोगों को लगता है कि वो हमको वापस घर पे लेके जाएगा. समझ में आया आपको? माणसाच्या दयाबुद्धीला, करुणेला मुक्या प्राण्यांनी केलेलं ते आव्हान होतं. माणसाच्या मतलब क्या, ह्यूमन बींग्स. दयाबुद्धीला मतलब हमारे मन को, और करुणा मतलब हमारे मन में जो दया उत्पन्न होती है. मुक्या प्राण्यांनी मतलब जिसको बोलने को नहीं आता है, उन एनिमल्स ने केलेलं ते आव्हान होतं. उन्होंने ये एक सेंटेंस आदमी को पूछा था कि आम्ही हवे आहोत का, आप लोगों को हम लोग चाहिए क्या. मला आता कुठंतरी हलवून सोडलं. मतलब क्या, मला आत कुठंतरी हलवून सोडलं. मतलब ये सेंटेंस को देख के मेरे मन में कुछ ऐसे हो गया कि सच में मनुष्य प्राणी कितना अलग है. उसे जब उनकी तकलीफ होती है, वो यहाँ पे आके उनको छोड़ के चला जाता है. पीछे मुड़कर भी नहीं देखता कि वो बेचारा कैसा है. बराबर. आत मी कार्यालयात पाऊल टाकले. पहिले मैं ऑफिस में गई. समोरच्या कपाटात उदी रंगाचा, कपाटावर सॉरी, जो कबड था उसके ऊपर उदी रंगाचा एक गलेलट्ठ बोका मजेत आपल्या मिशा साफ करत बसला होता. अभी देखो, यहाँ पे बाजू में ही वो ड्राइंग है, उसके ऊपर एक कबर्ड है, उसके ऊपर एक कैट दिखाई है छोटी सी. और उदी रंग का मतलब ऐश कलर का मिशा साफ करत बसला होता. कभी आप लोगों ने कैट को ऑब्जर्व किया होगा, तो वो लोग देखो अपने आप को बहुत ही साफ सुथरा रखते हैं. पूरा का पूरा टंग से अपना पूरा का पूरा शरीर, और अपने जो मिशा मतलब क्या, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, मिशा को, कैट के जो ये होते हैं, वो जो बाल होते हैं वाइट कलर के, उनको वो लोग क्या करते हैं, साफ करते हुए दिखाई देते हैं.
मला बघताच तो कपाटावरून उडी मारतो आणि साहेबांच्या टेबलावर येऊन बसतो। मुझे देख के ही वो उधर से जंप करता है और हमारे जो बड़े साहब थे, मतलब वहाँ पे जो बैठे हुए थे, उनके टेबल पे आके बैठ जाता है। इस्पितळ बघण्यासाठी मी आले आहे असं मी त्या साहेबांना सांगते। मैंने उनको क्या बताया कि मैं यहाँ पे अस्पताल देखने के लिए आई हूँ। बोक्याचं डोकं कुरवाळत, कुरवाळणे मतलब ऐसे ऐसे उसके ऊपर हात फिराना, मतलब प्रेम करना, कुरवाळत ते माझं ऐकून घेतात आणि लगेच मला परवानगी देऊन टाकतात। वो मेरा सुनते और मुझे परमिशन दे देते कि जाकर आपको देखना है वो देखो। इतकंच नाही तर मला सारं इस्पितळ नीट दाखवण्यासाठी भरत नावाचा एक छोटासा चुणचुणीत मुलगाही ते माझ्याबरोबर देतात। मतलब क्या है कि एक छोटा सा बच्चा, उसका नाम भरत था, वो भी वो मेरे साथ उनको दे देते हैं ताकि मुझे कोई तकलीफ ना हो, मैं वो अस्पताल बहुत अच्छे से देखूं। आम्ही पुढे जाऊन डावीकडे वळतो। हम लोग आगे जाते और बाद में लेफ्ट साइड को घूमते हैं। एवढ्यात भरत मला म्हणतो, तभी वो बोलता है, बाई हा मांजरांचा विभाग बघायचा है, मतलब आपको ये कैट का सेक्शन देखना है। मांजरांचा विभाग म्हटल्यावर मी उत्सुकतेने आत पाऊल टाकते। कैट का सेक्शन देखने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा क्या थी, हैप्पी थी। मैंने तुरंत वहाँ पे जाना पसंद किया। एक लहानशी पण स्वच्छ खोली, एक बहुत ही छोटी लेकिन बहुत ही क्लीन रूम थी। स्वच्छ खोली। आपल्या स्वयंपाकघरातले ओटे जेवढ्या उंचीचे असतात, ओटे का मतलब यहाँ पे आता है प्लेटफॉर्म। हमारे किचन में जो प्लेटफॉर्म होते हैं तेवढ्या उंचीचे कट्टे, मतलब वैसे ही कट्टा, मतलब वैसे ही वहाँ पे सारे जगह पे किया हुआ था आणि त्याच्या एकेरी जाळीने विभागलेले छोटे छोटे खड़। और जैसे हम लोग ट्रॉलीज कैसे बनाते हैं हमारे घर में, वैसे ही वहाँ पे क्या था, पार्टीशन डाला हुआ था और हर एक थोड़े मतलब क्या था, पार्टीशन था और उस पार्टीशन को जो डोर था वो किसका था, नेट का था, जाली का था। ओके, खंड का मतलब पूरे के पूरे पार्टीशंस जो बोलते हैं हम लोग उसको बोलते हैं, बराबर। ड्रॉवर, खण यानी ड्रॉवर। बाहेरच्या बाजूनही या खणांना जाळ्या बसवलेल्या आहेत और अंदर से भी और बाहर से भी उन्हें क्या बनाया, ये लगाया था, नेट लगाया था। प्रत्येक खोलीत एक एक पेशेंट है और हर एक सेक्शन में एक एक पेशेंट को रखा गया था। किसी कैट को दिख नहीं रहा था, किसी कैट का डाइजेशन अच्छा नहीं था, किसी कैट का पैर टूटा हुआ था, इस तरह के सारे कैट्स थे। एक भला थोरला काळा भोर बोका आपल्या हिरव्या डोळ्यांनी व्याकुळ नजरेने बघत आहे। उसमें एक बहुत ही बड़ा बोका यानी क्या आता है, मेल कैट, ये ध्यान में रखना। और मांजर का मतलब फीमेल कैट। तो वो ब्लैक कलर का था और उसकी आईज ग्रीन कलर की थी, लेकिन वो व्याकुल नजरें, मतलब क्या है ना, मुझे बहुत ही प्यार भरी नजरों से देख रहा था कि शायद ये मुझे लेकर यहाँ से लेकर जाए। एक चिमुकलं कब्र पिलू कावरं बावरं झालं आहे। मतलब क्या, एक छोटा सा बच्चा था कैट का, बहुत ही छोटा था। कब्र मतलब छोटा सा, कावरं बावरं मतलब एकदम कंफ्यूज था वो बेचारा। एक मांजरी चिडलेल्या वाघिणीसारखी पिंजऱ्यात इकडून तिकडे फेऱ्या मारत आहे। जिस तरह से एकदम गुस्से वाला ये कैसा होता है एनिमल, वागिन, वागिन मतलब क्या है, फीमेल टाइगर है। टाइगर मतलब क्या, टाइग्रेस कैसे इधर उधर घूमती रहती है गुस्सा आने के बाद, वैसे ही वो एक फीमेल कैट थी, वो इधर उधर घूम रही थी। उसके बाद एक टिपक्या टिपक्यांचं मांजर आपण पेशंट आहोत हे विसरून माझ्या जातीच्या स्वच्छतेच्या आवडीनुसार आपल्या पंजानं तोंड, मिशा, डोळे पुसून साफ करत आहे, बराबर। मतलब एक कैट थी, वो हम लोग बीमार है ये भूल कर अपने आप को बहुत अच्छे से साफ कर रही थी। पंजाने मतलब उनके जो पॉ होते हैं उसको बोलते हैं। एक मांजरी खूप आजारी असावी, एक मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा बीमार थी। क्यों मालूम है, ते डोळे मिटून पुढल्या दोन पंजावर तोंड ठेवून गप्प पड़ला, मतलब वो कुछ भी बिल्कुल भी अपना बॉडी को बिल्कुल भी क्या नहीं कर रही, तकलीफ नहीं दे रही है। अपने दो जो पैर वैसे उसके ऊपर ऐसी क्या कर रही है, उसने अपना मुंह रखा है और वो सो गई है, बराबर। प्रत्येक मांजराजवळ दोन बशा आहेत। हर एक कैट के आगे दो क्या है, डिश है, बशा। एक खाद्य पदार्थांची आणि दुसरी पाण्याची, एक उनका खाने के लिए और एक पानी पीने के लिए। प्रत्येकाजवळ त्याच्या प्रकृतीतले चढ उतार दाखवणारा तख्ता भिंतीवर लावला आहे। जिस तरह से हॉस्पिटल में हम लोगों का भी एक देखो ऐसा ये लगाया हुआ रहता है, बाद में सिस्टर्स आते उसके ऊपर लिखते हैं, बराबर। एक पैड होता है, राइटिंग पैड होता है, उसी तरह से वहाँ पे भी एक राइटिंग पैड लगाया हुआ था और उसके ऊपर तख्ता यानी टेबल बनाया हुआ था कि आज के दिन में इस कैट ने कितना खाया,
इसने खाया कि नहीं खाया, बाद में इसको टेम्परेचर था क्या, इसने आज वॉमिटिंग किया या नहीं, ये सब उसके ऊपर लिखा हुआ था. बराबर. प्रत्येकाला बसायला एक मऊ अंथरूण आहे और हर एक को बैठने के लिए एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट ऐसे कॉटन की क्या है गद्दी है. मी आणि भरत खोलीत पाऊल टाकतो. मात्र सारी मांजरं चमकतात. एकदम से कोई आ गया ऐसे उनको लगता है, कोई मनुष्य यहाँ पे आ गया. त्यांच्या डोळ्यात आतुरता काठोकाठ भरलेली आहे. उनके आंखों में मैंने देखा तो प्यार बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ था. उनको ऐसे लग रहा था कि हम लोग बीमार हैं, हमको यहाँ से लेकर चलो. काही मांजरं जाळीवर नाक घासू लागतात. मतलब अपना जो नोज है वो ऐसे 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 उसके ऊपर घिसते हैं. काही नकांनी जाळ्या खरवडू लागतात. उनके जो नेल्स होते उससे ऐसे खरखर खरखर करते हैं. उसके बाद क्या है, मियाओ मियाओ ऐसा वो आवाज़ करते हैं. कोवळ्या मतलब कोई एकदम सॉफ्ट करता है. निबर भरीव किनऱ्या मतलब क्या, ये पूरे के पूरे आवाज़ के प्रकार है कि कैट के भी आवाज़ जो होते हैं ना उनमें भी आवाज़ के क्या होते हैं टाइप होते हैं. एकच कलकलाट. उनको देख के सारे म्याव म्याव करना शुरू हो जाते हैं. प्रत्येक मांजर आपल्या परीने लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. हर एक कैट कि ये मेरी तरफ देखे ऐसा उन्हें लगता है. प्रत्येक जण जणू म्हणत आहे, मला इथं फार एकटं वाटतंय, जरा माझ्याकडे या हो, मला कुरवाळा हो. हर एक कैट ऐसा कहने की कोशिश कर रही है कि मैं यहाँ पे बहुत अकेला हूँ, आप यहाँ पे आओ, मुझे थोड़ा प्यार करो, मुझे पास लो, ऐसा वो बोल रहे हैं. देखो कितना क्या बोलते हैं ना, कैसे एक तरह से जो एनिमल्स होते हैं वो अपने फीलिंग्स जाहिर करते हैं. मी जाळीदार छिद्रातून बोट आत घालून कुणाचं डोकं खाजवते, कुणाचा गळा खाजवते. देखो ऐसे ऐसे करते तो एनिमल्स को बहुत अच्छा लगता है. गळा मतलब ये नेक का जो पार्ट होता है वो. तर कुणाचे कान, तो उनके कभी कभी कान ऐसे ऐसे करती हूँ. मांजरं खुश होतात. पोटातून भर असा आवाज़ काढून समाधानाची पावती देतात. मतलब क्या, वो लोग है ना, मैं अभी सेटिस्फाई हो गया हूँ. उन्हें बोलने को नहीं आता है लेकिन वो पर्टिकुलर टाइप का एक आवाज़ निकालते हैं पेट में से. तो वो आवाज़ से समझ जाने का कि वो अभी हमसे सॅटिस्फाय है. माझं लक्ष एका गोष्टीकडे जातं. प्रत्येक मांजराच्या कप्प्यावर त्याचं नाव लिहिलेलं आहे. जॅक जाधव, बकुल गोखले, सॅमी डिकुन्हा, रोमन टिप्पणीस, जाधव गोखले डिकुन्हा टिप्पणीस. माझ्या ध्यानात येतं ही सगळी मांजरांना दिलेली त्याच्या मालकांची आडनावं आहेत. कभी भी ध्यान में रखो, कोई भी एनिमल अपने घर में होता है तो उसका नाम रखा जाता है. तो वो क्या है ना, उनका पहला नाम कुछ भी होता है लेकिन उनका सरनेम जो है ना वो हमारे सरनेम का ही रहता है. ये ध्यान में रखो हमेशा. उसके बाद देखो, या जाधव गोखले टिप्पणीस इत्यादि मंडळींच्या डोळ्यांनी निरोप घेऊन मी बाहेर पडली. मतलब वो कैट को मैंने देखा और मैं बाहर आई. मला निरोप देताना पुन्हा एकदा मियावचा गजर होतो. मतलब क्या, मैं आई तभी भी वो खुश थे और जब मैं जा रही थी तभी वो बहुत चिल्ला रहे थे ताकि आप रुको. भेटीला आलेला माणूस परत जायला निघाला म्हणजे इस्पितळातल्या पेशंटच्या चेहऱ्यावर जी खिन्नता दिसते. खिन्नता मतलब क्या है, सैडनेस. जैसे ही कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है, उसे मिलने के लिए लोग आते तो उसे अच्छा लगता है, और जैसे ही वो लोग उसे टाटा बाय बाय करके जाते हैं तो उस पेशेंट को लगता है अभी मैं वापस अकेला हो जाऊंगा. उसी तरह से वो एनिमल्स को भी लगता है. बराबर. घरी लाड करून घ्यायची सवय झालेल्या या मांजरांना इथं विलक्षण एकटं एकटं वाटत असलं पाहिजे. देखो वो घर पे होते हैं तो सारे लोग उसके आजू बाजू में होते हैं. कोई उसको प्यार से पास लेता है, कोई उसको खाना खिलाता है, कोई उसे घूमने के लिए बाहर लेके जाता है. और जब हम ही लोग उनको वहाँ पे छोड़ के चले आते हैं तो उन्हें बहुत लोनली फील होता है. ये आप ध्यान में रखो. या मांजरांना औषध पाणी माणसांसारखं करतात का रे, मी विचारलं. मतलब उन्होंने भरत को पूछा कि जैसे ही हम लोगों को मेडिसिन लगती है उसी तरह से आप इनको मेडिसिन करते हो क्या. तर हाँ हाँ असं म्हणून भरत सांगतो. त्यांचं खाणं पिणं पथ्याचं असतं. उनका जो भी खाना पीना होता है वो बहुत ही सोच समझ के दिया जाता है. एकदम भरतला काहीतरी आठवलं. तो म्हणाला, बाई शेजारीच कुत्र्यांचा विभाग आहे, तिथं जाऊया का. उसे एकदम से कुछ स्ट्राइक हुआ. आठवला मतलब स्ट्राइक हुआ कि उसके बाजू में ही डॉग का सेक्शन है. आम्ही शेजारच्या विभागात जातो. बघते तर खरंच भली दांडगी अतिशय देखणी कुत्री तिथे निजलेली होती. एक बहुत ही ऐसी हट्टी कट्टी फीमेल जो डॉग रहती है वो वहाँ पे सोई हुई थी. जवळच एका टोपलीत तिची बरीच पिल्लं आहेत और उसने अभी अभी क्या किया था, छोटे छोटे बच्चों को जन्म दिया था. अजूनही डोळं न उघडलेल्या त्या पिल्लांच्या अंगावरून मी हलकेच बोट फिरवले. अभी भी आग भी नहीं उन छोटी बच्चों ने खोली थी. मैंने उनके ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता
हाथ, मतलब मेरा हात जो आहे वो उनके ऊपर घुमाया. त्यांची आई तपकिरी रंगाची आहे, पण पिल्लं पांढरी, काही टिपक्या टिपक्यांची आहेत, सावरीच्या कापसांचे जणू मऊ गोळेच. अभी उनके मम्मी का कलर तो अलग था, लेकिन वो जो बच्चे थे उनके वो वाइट रंग के थे और उसके ऊपर डॉट थे किसी किसी पिल्लों के ऊपर. जैसे लगता था सावरीच्या कापसाचे मऊ गोळे, मतलब जैसे कि सावरी जो टाइप है कॉटन का, वो कॉटन बहुत सॉफ्ट होता है, उस तरह से वो सॉफ्ट है. इवले से कान, छोटे छोटे ईयर्स, बाद में इवले से शेपट्या, छोटी छोटी टेल, लालसर ओली नाक, मतलब उनके नाक बहुत ही क्या थे, ऐसे रेड कलर के थे. पोटातून येणारा कुई कुई आवाज, और वो कैसे ऐसा वो क्या कर रहे थे, आवाज निकाल रहे थे. कितीतरी वेळ मी त्यांच्याकडे बघत राहिली. वो छोटे छोटे बच्चे थे, उनको मैं देख रही थी. बहुत अच्छा लगता है ना. तिथून पुढे गेल्यावर कुत्र्यांचा आणखीन एक विभाग लागला. इथे तऱ्हेतऱ्हेची कुत्री आहेत. लठ्ठ, रोड, चिड़की, शांत. अभी क्या है वो टाइप है. लठ्ठ मतलब एकदम हट्टी कट्टी, रोड मतलब ऐसे पतली, चिड़की मतलब एकदम ॲग्रेसिव्ह, आणि शांत मतलब एकदम काम अँड क्वाइट. साखळीला सारखे हिसके देऊन सुटू प्रयत्न करणारी, तर काही स्वस्थ बसून राहिलेली. किसी किसी को बांध के रखा था तो उनको लगता था कि इसको तोड़ के हम लोग चले जाए, या कोई को तो एकदम शांत बैठा था, जाने दो अभी यहाँ पे आए हैं बैठ जाएंगे. एका कुत्र्याच्या कानामागे मोठं गळू झालं आहे. मतलब क्या, उसका जो ईयर्स था उसके पीछे एक बड़ी सी गाठ आई थी. एकाचा मोडलेला पाय प्लास्टरमध्ये घालून ठेवला है. कभी कभी वो लोग रास्ता क्रॉस करते समय कोई गाड़ी उनको धड़क देती तो उनका पैर टूटता है, तो उनको क्या किया था, प्लास्टर में रखा था. एक कुत्रा चिडून माझ्या अंगावर झेप घेऊ बघतो. मी दचकून मागे सरकते. मतलब क्या है, एक मेरे ऊपर एकदम से जंप करने को आया तो मैं एकदम डर गई. भरत त्याच्यावर खेकसतो. झेन्या चुप, असं नाही करायचं, आपल्या पाहुण्या आहेत त्या. मतलब क्या, वो उसको कहता है ऐसा नहीं करने का, वो हमारे गेस्ट है. उसका नाम क्या था, झेन्या. झेन्या जणू समजल्यासारखा चुप बसतो. वो एकदम से समझ जाता है. दुसरा एक कुत्रा सारखी झेप घेऊ लागतो, पण तो अंगावर तुटून पडण्यासाठी नव्हे. तो पुढचे दोन्ही पंजे जुळवून मला नमस्कार करतो. अभी और एक वहाँ पे जो कुत्ता था वो भी क्या कर रहा था, मेरे ऊपर आ रहा था, लेकिन मेरे को क्या करने के लिए, नमस्कार करने के लिए. ओके. झेन्या रागीट, तर हा एकदम सालस. भरत उसको कहता है ये है ना झेन्या, ये बहुत ही एग्रेसिव है, लेकिन ये जो है ना एकदम मस्त काम अँड क्वाइट. भरत मला म्हणतो, आल्या गेल्या सर्व लोकांना तो नमस्कार करतो. आने जाने वाले हर एक गेस्ट को वो क्या करता है, नमस्कार करता है. मी भरतला विचारले, इथं आणखीन कोणते प्राणी येतात रे. पुष्कळ येतात बाई, बहुत सारे प्राणी आते हैं. शेळ्या येतात, मेंढ्या येतात, ससे येतात, मतलब क्या है, माकड़ येतात. मतलब वहाँ पे बहुत सारे आते हैं, जैसे कि ससे मतलब रैबिट्स आते हैं, माकड़ यानी मंकी आते हैं. इस तरह से बहुत सारे प्राणी आते हैं. ओके. शेळ्या मतलब गोट, ये ध्यान में रखो. हाँ. आम्ही बोलतो आहोत. एवढ्यात माझ्या पायाजवळून एक मांजरी चाललेली दिसते. मांजरी मतलब क्या, मैंने अभी बताया, फीमेल कैट. भरत मला म्हणतो, हाथ लावा बाई तिला, उसको जरा आप हाथ लगाओ. मी तिच्या पाठीवर हात ठेवते. मैंने उसके क्या किया, पीठ पर से हात फिरा. मांजरीचं सर्वांग शहारतं. मग ती सावरते, माझ्याजवळ येते. मी तिला थोपाटते. तशी ती प्रेमाने गुरगुरू लागते. मी भरतला विचारले, ही अशी का दचकली. देखो उसने जैसे ही हाथ फिराया तो वो एकदम से डर गई, सहम गई. वो ऐसा क्यों हुआ. भरत सांगतो, जन्मापासून आंधळी आहे ती. वो जब से यहाँ पे जन्मी है तभी से वो क्या है, ब्लाइंड है. तुमचा अनोळखी हाथ म्हणून ती घाबरली. देखो प्राणियों को भी क्या समझता है, हमारा टच समझता है. आपका हाथ जो है वो उसे बहुत अलग लगा, इसके लिए वो डर गई. इथं जन्मलेलं हे पोर जन्मापासून ठार आंधळ. ठार आंधळ मतलब एक भी उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है, पूरी की पूरी ब्लाइंड है. डोळे बघाल तर अगदी लख्ख, पण दिसत मात्र नाही. आम्ही हे पिल्लू पाळलं, आता मोठी मांजरी झाली आहे. हम लोगों ने ये छोटा सा बच्चा यहाँ पे आया था, हमने उसे रख दिया और अभी ये बहुत बड़ी कैट हो गई है. इथं मी सगळ्यांना ओळखते, विश्वासाने वावरते. इथं ती सगळ्यांना ओळखते मतलब सभी का टच उसको बराबर पहचानने को आता है. आम्ही तिला बाहेर सोडत नाही. हम लोग उसको बाहर बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं. तिथे बिचारीचा कुठे निभाव लागेल. अगर बाहर छोड़ दिया तो उसको कुछ दिखेगा नहीं और वो मर जाएगी. निभाव लागेल मतलब क्या है, उसे कुछ नहीं वहाँ पे मिलेगा. हे सारं पाहून मी बाहेर आले. ये सब देख के मैं बाहर आई. एक वेगळं जग
पाहिलं असं वाटलं, एक अलग ही दुनिया मैंने देखी ऐसा मुझे लगा. का कुणास ठाऊक, आज शिरताना जे वाक्य वाचलं होतं ते पुन्हा पुन्हा डोळ्यासमोर येत होतं. अभी वो लेखिका ही थी तो वो अंदर उसको वो जो पर्टिकुलर सेंटेंस था वो उसके मन को बार बार छू रहा था. आम्हाला तुमची गरज आहे, तुम्हाला आम्ही हवे आहोत का? हम लोगों को आपकी बहुत ज़रूरत है, लेकिन आप लोगों को सच में हम लोग चाहिए क्या? ऐसा वो बार बार वो सेंटेंस को देखकर क्या कर रही थी, अपने आप को ही क्वेश्चन पूछ रही थी. और इसके लिए इस लेसन का नाम क्या है, आम्ही हवे आहोत का. मतलब क्या है, कैट डॉग हमें पूछते हैं कि हम लोग आपको चाहिए क्या सच में, बराबर. क्योंकि हम लोग जब वो छोटे होते हैं, मस्ती करते हैं, तब हमें वो बहुत अच्छे लगते हैं, हम लोग उन्हें अपने पास रखते हैं. लेकिन जैसे वो बूढ़े होते हैं, उनमें कोई डिसीज आना चालू होता है, तो लोग उन्हें ऐसे ही जाके अस्पताल में छोड़ देते हैं. तब वो बेचारे बहुत ही लोनलीनेस फील करते हैं. ये इस लेसन में बताया गया है. समझ में आया आपको? इस तरह से ये लेसन पूरा का पूरा एनिमल्स के ऊपर बेस्ड है. ओके, समझा? चलो बाय.